सर्वप्रथम जो कि दूसरों का मैला साफ करके जो सेवा जो देश के लिए कर रहे हैं, इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का और अपने साथियों से दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी हमारे देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो अपना हमारे नरेंद्र गोगले जी अपने पूरी टीम के साथ मेरे पास पहुंचे हैं यहाँ। मैं कहना चाहूँगा कि देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबंध भारतीय मजदूर संघ की ओर से मैं यूनियन का नगर महासचिव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीरज गोगलिया, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा जो पेपर में और मीडिया के माध्यम से खबर मिली है कि केंद्र सरकार में बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 4th क्लास के कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि की गई है, उस वेतन को लेकर के उत्तराखंड राज्य के हमारे जो राज्यसभा कर्मचारी आयोग के सदस्य श्री विनय प्रताप जी हैं, उनको मैं अपनी यूनियन के माध्यम से एक मांग पत्र देने के लिए आए हैं, ताकि उत्तराखंड में जो जितने भी कर्मचारी हैं 4th क्लास के, उनका वेतन बढ़े और सफाई कर्मचारी जो हमारे पर्यावरण मित्र है उत्तराखंड प्रदेश में, इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का और अपने साथियों से दिल से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने सफाई कर्मचारी और समस्त 4th क्लास के कर्मचारियों के लिए एक महंगाई को देखते हुए जो वेतन वृद्धि की है। 4th क्लास के कर्मचारियों का देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले एक 500 रुपये का मानदेय जारी हुआ था, जो कि प्रतिदिन का है, जिसको देखते हुए 500 रुपये में किसी भी कर्मचारी का इस महंगाई में गुजर बसर नहीं होता। जैसे सरकार ने जो वेतन बढ़ाया उससे आम जनता को जो कि मजदूर हैं 4th क्लास के, तो उनको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा और फायदा होगा। इससे हमारे समाज में के लोगों को बहुत कर्मचारियों को खुशी की लहर दिखाई दे रही है और मिठाई बांटी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। उसको देखते हम हमारे संगठन सब प्रथम सबसे पहले मांग पत्र देने के लिए अपने राज्य कर्मचारी जो राज्यसभा कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप जी को देने गए हैं, ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये मांग पत्र दें और जल्द से जल्द ये लागू हो जाए। और जल्द से जैसे कि दिवाली नज़दीक है, अगर दिवाली से पहले हो जाए तो हम अपने उत्तराखंड सरकार के बहुत आभार रहेंगे और धन्यवाद करेंगे। अगर कोई ऐसा मौका मिले कि हमारे रुड़की नगर में माननीय मुख्यमंत्री जाएँ, तो हम अपने संगठन के द्वारा और समाज के साथ मिलकर के हजारों की तादाद में उनका धन्यवाद करेंगे। तो देखने को मिलता है कि प्रदेश के लगभग 4 आयोग मैं देख चुका हूँ। इन 4 आयोगों में एक पहले ऐसे राज्यसभा कर्मचारी के सदस्य बने हैं हमारे बड़े भाई विनय प्रताप जी, जो जब से बने हैं ये दिन रात एक साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लगभग इन्होंने कई निकायों में भ्रमण कर लिया है और हर जगह सफाई कर्मचारियों का ही विषय उठा रखा है। ये नहीं कि सिर्फ नगर निगम या नगर निकाय है, अस्पतालों में भी और अन्य जगह में भी अभी सुनने में आया कि कहीं और जगह भी जाने वाले हैं। हमें बहुत खुशी मिली है कि एक छोटा सा पद सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर ये बड़े पद पे पहुंच जाए, जैसे कि उपाध्यक्ष का पद हो जाए, तो और सब और पावर आ जाएगी हाथ में। इनका कार्य देखते हुए हमें खुशी के लिए और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बड़े भाई विनय प्रताप जी को एक उपाध्यक्ष का पद दिया जाए, ताकि और अच्छी तरीके से कर्मचारी हितों में पर्यावरण मित्रों के लिए काम किया जाए। समस्या तो देखो बहुत है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा। सफाई कर्मचारी जो है ये एक इमरजेंसी और एक बहुत जरूरी व्यवस्था है, जो कि इसके बिना गुजारा होता। कोई राज्य त्यौहार हो, कोई भारत सरकार द्वारा या कोई अंतर्राष्ट्रीय का कोई प्रदेश में आएगा, तो सफाई सबसे पहले होनी है। उस समय पहले कोरोना लगा था, 2020 के बाद शुरू हो गया था, लॉकडाउन लगा, महामारी आई है, इतने लोग मरे हैं। एक फील्ड के अंदर एक सफाई कर्मचारी सड़कों पर रहा, जिसने सफाई भी की। सफाई के साथ साथ जो जिनको कोरोना हुआ था उनको सैनिटाइजर भी किया, और जो लोग गुजर चुके थे, जिनके औलाद या भाई बहन हाथ नहीं लगाते, उन लोगों ने मतलब सफाई कर्मचारी ने अस्पताल तक भिजवाया, और जो बेचारे गुजर चुके थे उनकी डेड बॉडी अस्पताल तक मतलब शमशान घाट तक भिजवाई है। बहुत काम किया है। और आज जिसे सरकार ने आज उन कोरोना योद्धा के लिए अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। वैसे हम वेतन वृद्धि के लिए हम अपने राज्यसभा कर्मचारी आयोग के सदस्य मांग कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि इनके द्वारा ये सरकार से अपनी तरफ से ही बात करें कि 2003 में मोहल्ला स्वच्छता समिति और आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं नगर निगम रुड़की में। वेतन वृद्धि के साथ साथ अगर हमारी सरकार चाहे तो इनको नियमित भी कर सकती है। मोहल्ला स्वच्छता समिति को नियमित कर दे और आउटसोर्सिंग वालों को सभी को सुविधा में कर दे। भूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ की एक यूनियन हमारी सफाई मजदूर के लिए हितों के लिए कार्य करती है, और इसके हमारे जो नरेंद्र गोगलिया जी हैं, ये प्रदेश के हमारे जो ये अध्यक्ष हैं। तो मैं इनका सबसे पहले इनके सम्मान में 2 बातें कहूँगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं हमारे निकायों में, यह एक ऐसा कार्य है जैसे कि फ्रंट लाइन
कर्मचारी इनको बोला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के चरण धो करके यह साबित किया है कि इस देश में सर्वप्रथम जो कि दूसरों का मैला साफ करके जो सेवा जो देश के लिए कर रहे हैं, उनका सबसे पहले मोदी जी ने धन्यवाद किया है और उनका सम्मान किया है। इसी के साथ साथ हमारी जो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, प्रधानमंत्री जी का जो भी कदम होता है वह सभी वर्ग सभी तबके के लोगों के लिए समान होता है। जैसे कि अभी पिछली बार एक घोषणा करी गई थी कि 500 रुपये प्रति माह 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार इनका 15,000 रुपये का एक वेतन जो कि सफाई कर्मचारियों के लिए किया गया था, तो उसी में अब वृद्धि करते हुए, क्योंकि खर्चे हैं और परिवारों को एक बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि महंगाई भत्ता इस प्रकार से सभी विभागों को दिया जाता है, इसी में उन्नति तरक्की करते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जो अपने सफाई कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे उसमें चौकीदार हो, चाहे उसमें सफाई कर्मी हो या कोई लोडिंग अनलोडिंग मतलब संबंधित जितने भी हमारे चतुर्थ श्रेणी सेवाएं दे रहे हैं अन्य अन्य विभागों में, उन सभी के लिए एक जो वेतन में वृद्धि करने की घोषणा करी गई है। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और इसमें जो है हेल्पर लेवल पे, और 3-4 वर्गों में इसमें वृद्धि करी गई है। इसमें सशस्त्र जो सेवाएं दे रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में, जैसे होमगार्ड है, पीआरडी के जवान है, चौकीदार हैं, इन सभी की वेतन को उन्होंने बढ़ाया है। तो इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ऐसा एक ऐतिहासिक उन्होंने कदम ये उठाया है कि जिसमें कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सभी को इसका लाभ, इनके परिवारों को भी लाभ, साथ साथ ये दिवाली का एक तोहफा जो के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने दिया है। तो इसी के चलते मैं जितनी भी अब तक निकायों की बैठकें करी हैं, उन बैठकों में मैंने बार बार समय समय पर ये बताया है कि अभी बहुत जल्द ही दीपावली का कुछ ना कुछ तोहफा जो कि आने वाला है और खुशियाँ आगे बढ़ेंगी हम लोगों की। तो इसी के चलते अभी पिछली बार जो है एक हमारा एक आरक्षण में एक वर्गीकरण का भी एक जो कि केंद्र सरकार हमारे जो इसमें लागू करने जा रही है। दूसरा नियुक्तिकरण का जो हमारे नियुक्ति जो होनी है संविदा कर्मचारियों को जिनको 10 साल से पूर्व कार्य करते हो गया है, तो उनको नियमितीकरण का भी एक कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी बहुत जल्द लागू होने वाला है। और जिस प्रकार से यह वेतन वृद्धि का जो एक फैसला सरकार ने लिया है, तो इसमें मेरे पास बहुत सारे अन्य संगठनों से भी फ़ोन करके जो बधाई दी जा रही हैं। और अभी हमारे देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो अपना हमारे नरेंद्र गोगले जी अपने पूरी टीम के साथ मेरे पास पहुँचे हैं यहाँ, मुझे धन्यवाद किया है सरकार के विषय में, जो उन्होंने मुझे बताया है कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य करा है। और सभी सफाई कर्मचारी की ओर से इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया है कि अपने उत्तराखंड प्रदेश में भी यह जो वेतन वृद्धि का जो फैसला केंद्र का है, ये जल्दी से जल्द हमारे उत्तराखंड में भी लागू किया जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी अपने सफाई कर्मचारी को और नरेंद्र गोगलिया जी को कि मेरे द्वारा जो कि आपने जो पत्र मुझे दिया है मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने के लिए, और उत्तराखंड में जो व्यवस्था जैसे बढ़े हुए वेतन की है वो लागू की जाए, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी ओर से इसमें जल्द ही एक हम मुख्यमंत्री जी को एक पत्र आपके पत्र के साथ में और संकलन करेंगे और करेंगे, आपकी मांग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, ताकि यह जल्दी से जल्दी हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी